नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टैली प्राइम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टैली प्राइम है, आप देख लें ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऊपर ये ऑप्शन है, यहाँ से इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, जिसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कि आपको कहाँ से फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। ये रहा एक्सपोर्ट, इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। फिर अगर हमें टैली यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होगा। कंपनी का पाथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ से सेव करना चाहते हो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कंपनी का पाथ, मतलब टैली आपको कहाँ रखना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने बनाया ABC कंपनी, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी मैं बस ऐसे ही डिटेल्स दे रही हूँ। और अगर मान लीजिए आपका कंपनी स्टार्ट होता है या आपका बिजनेस स्टार्ट होता है अप्रैल के बाद, तो फिर आप यहाँ से दिखा सकते हो कि आपको बुक्स कब से बनानी है, और ये चेंजेस आप बाद में भी ऑल्टर करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल A से ये सेव हो जाता है। सेव करने के बाद ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इनेबल करने हैं वो कर दीजिए। अकाउंटिंग में बिल वाइज एंट्री ये ज़रूर यस करें ताकि आप बिल का नाम दे सकें। अभी मैं ऐसे ही इसको कर सकती हूँ, कंट्रोल A, ठीक है। अब मेरा कंपनी यहाँ से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इस साइड डिस्प्ले हो रहा है ABC, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक डमी एंट्री करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप वाउचर्स पे जाएं या फिर आप VB प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ, फिर आपको प्रेस करना F2, और कोई लैपटॉप में होता है फंक्शन F2, तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर 2 अप्रैल को अगर आपको कोई एंट्री करनी हो तो आप देखिए कि उसका टाइप क्या है। कॉन्ट्रा वो होता है जो बैंक टू बैंक होता है, या बैंक और कैश का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा बोलते हैं। पेमेंट अगर हमारा कुछ ये होता है, विड्रॉल होता है, तो वो पेमेंट में आता है। हमारे बैंक से कुछ भी जाता है वो पेमेंट है। रिसीट जो हमारे बैंक में आता है, और डिपॉजिट जैसे कि जर्नल क्या होता है जिसमें बैंक कैश इफेक्ट नहीं होता है, वो जर्नल होता है। सेल्स परचेज तो आप जानते ही हैं। बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं इधर, आपको जो सिलेक्ट करना है वाउचर के टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी मान लीजिए मुझे कुछ पेमेंट की एंट्री करनी है, तो पहले मैं देखूंगी कि हमारे में लेजर्स आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ के लिए पहले लेजर क्रिएट करना होता है, वो हमारे मास्टर्स में आ जाता है। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री आप कर सकते हैं वो लेजर को सिलेक्ट करके। तो हमें मान लीजिए पेमेंट एंट्री करनी है, जिसके लिए हमने एक बैंक क्रिएट किया, जिस बैंक का नाम है कोटक। अभी बस मैं आपको एक जस्ट डमी एंट्री करके दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। आप इसे प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, बाकी आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब
टैली में अगर बैक जाना है तो स्किप करना रहता है, अगर आगे जाना है तो एंटर करना रहता है। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा अगर आप एकदम बिगनर हैं, आपको एकदम कुछ भी आइडिया नहीं है टैली के बारे में। तो फिर यहाँ पे मैं वी प्रेस करूँगी तो हमारा ये ओपन हो गया। तो हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट मान लीजिए हम लोगों ने किसी इसको किया है, क्रेडिटर को किया है या किसी वेंडर को किया है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हमने क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है तो उसको हम पे करेंगे तो क्लोज़ कर देंगे, तो वो डेबिट होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक हमारा ये है, वहाँ से पैसा जा रहा है और गोज़ आउट, तो उसका हम करेंगे क्रेडिट। अगर हम वाउचर से डायरेक्टली हमें अगर लेजर क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए क्रेडिटर बनाना है तो क्रेडिटर का नाम है XYZ। तो हमारा ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप इसे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे रेफरेंस दे पाएंगे कि आपका बिल नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए मैं इससे पेमेंट कर रही हूँ 500 टू, अभी अगर कोई बिल नंबर है तो आप उसके अगेंस्ट जाके वो बिल नंबर, क्योंकि पहले आपकी क्रेडिटर की एंट्री होगी, मतलब आपने कुछ परचेज़ किया तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर वो पहले से ही होगी। तो फिर उसमें बिल नंबर ऑलरेडी होगा, तो आप वहाँ से उसको बिल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कुछ नहीं है तो ऑन अकाउंट पहले कर देते हैं, भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद कंट्रोल है यहाँ से टू कोटक बैंक, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री ऐसे रहेगी। ये कर लेंगे और अगले क्लास में मैं अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप परचेज़ की अक्रूवल एंट्री कैसे करोगे। जब आपको इनवॉइस मिलता है तो आप कैसे GST ये सब रिकॉर्ड करके करेंगे उसके पेमेंट एंट्री से पहले। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ, ये सेव हो गया। फिर आपको देखना है ये कहाँ है, तो आप जाइए डी बुक, यहाँ से आपको दिखेगा।